Hello dear students, today we are having our day 13 video 8 for class 10th, and today we will study about the last topic of the chapter, our environment, that is managing the garbage we produce. Whatever the waste is generated around our society, in our surroundings, the waste which is generated by human activities, it is known as solid waste. So there are various sources of waste that are present in our surroundings, like industrial waste, waste which is generated from industries. It can be a heavy metal which are getting dissolved in water and harming us as well as the water animals and as well as plants. डोमेस्टिक वेस्ट, द वेस्ट विच इज जनरेटेड बाय होम्स, आपके घरों से जो वेस्ट जनरेट होता है दैट इज योर डोमेस्टिक वेस्ट. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ किचन वेस्ट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ योर बाथरूम, योर टॉयलेट वेस्ट, सीवेज जिसे हम कहते हैं. नेक्स्ट जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट जो आपकी एग्रीकल्चर में आपकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के दौरान जनरेट होता है. इट कैन बी एनी काइंड, एनिमल वेस्ट भी हो सकता है, आपके क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग के बाद जो भी मटेरियल रह जाता है, जो भी स्टेम के छोटे छोटे हिस्से वगैरह रह जाते हैं, दैट इज ऑल एग्रीकल्चरल वेस्ट. देन कमर्शियल वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट वो वेस्ट है जो आपकी आसपास आपकी जो कंपनीज है जहाँ पे काम होता है वहां से जो वेस्ट जनरेट होता है, जैसे आपके हॉस्पिटल्स में से बायोमेडिकल वेस्ट है, रेडियो आइसोटोपिक वेस्ट है, वो जनरेट होते हैं, दैट इज योर कमर्शियल वेस्ट. तो दीज आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ वेस्ट, जिसमें आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड कमर्शियल वेस्ट. जितना भी वेस्ट हमारे आसपास जनरेट हो रहा है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड द अदर इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल का मतलब ऐसे वेस्ट जो इजीली डिग्रेड हो जाते हैं सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेस में विद द हेल्प ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच वी कॉल माइक्रोब्स. तो माइक्रोब्स जिस भी तरह के वेस्ट को सिंपल सॉल्युबल हार्मलेस सब्सटेंसेस में इजीली कन्वर्ट कर दें और सॉइल में उसे मिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में हेल्प करें, such kind of waste is known as biodegradable waste. Such kind of waste generally provides nutrients to the soil. और इसका origin कैसा है? Organic. Organic means biodegradable waste. ऑर्गेनिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो वेस्ट हमें मिलता है दैट इज योर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नेक्स्ट कैटेगरी इज योर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी की हेल्प से भी सिंपल सॉल्युबल या हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. इसका ओरिजिन है इनऑर्गेनिक, जो आपके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से ही ये डेवलप होता है, इंडस्ट्रीज में डेवलप होता है, केमिकल से डेवलप होता है. दैट इज योर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसको सिंपल पीसेस में हम ब्रेक नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, या ये हमारे किसी काम का नहीं है एक बार यूज होने के बाद. तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनकी कैटेगरीज में, जैसे हमारे किचन में जो वेस्ट जनरेट होता है, वेजिटेबल पील्स हैं, एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है उसमें एनिमल वेस्ट है, उसका एक्सक्रीटा है, या आप कह सकते हैं जो भी कटे हुए मतलब हार्वेस्टिंग के बाद जो भी स्टेम्स रह जाती हैं उनको भी हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कंसिडर कर सकते हैं. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसमें आपके मेटल्स हैं, प्लास्टिक है, जिसे आप कहीं भी रख दो 100 सालों कई सालों के बाद भी ऑब्जर्व करोगे तो वो आपको वहीं का वहीं ऐसा का एज इट इज मिलेगा. ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेस में इजीली कन्वर्ट कर देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं. डिकम्पोज एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. ठीक है, और जब भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से और ज्यादा वो डिग्रेड करते हैं तो वहां फाउल स्मेल क्रिएट होती है, और वो फाउल स्मेल हमें बहुत बॉदर करती है, और अगर हम उसके कांटेक्ट में जाएं तो हमें बीमारियां भी हो सकती हैं. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जब वो डिग्रेड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो आसपास के एरिया में पोल्यूशन, एक तरह से स्मेल पोल्यूशन क्रिएट हो सकता है. देन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपल सॉल्युबल हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे ग्लास है, मेटल है, प्लास्टिक है. ठीक है, इसका हमें कोई फायदा नहीं होता, तो इनसे निजात पाने के लिए हमें
कुछ स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। तो आगे हमारे पास है मेथड्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। वेस्ट से बचने के लिए क्या क्या तरीके आप अपना सकते हैं या उनको दूर भगाने के लिए। तो सबसे पहला जो है लैंडफिल। लैंडफिल मेथड जो है हम जनरली यूज करते हैं इन केस ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए हम लैंडफिल मेथड यूज करते हैं। लैंडफिल में क्या होता है, जो भी आपके अनइवन सर्फेसेस हैं वहां पे हम अपने वेस्ट को जाकर डंप कर देते हैं। डंप कर देते हैं, जैसे ही लैंड इवन हो जाता है मतलब दैट इज योर लैंडफिल मेथड। जैसे कोई उबड़ खाबड़ जगह होती है तो ये जो गैप्स हैं इन गैप्स में अपना वेस्ट डेवलप डंप करते हैं जिससे लैंड सर्फेसेस इवन हो जाए। इसे लैंडफिल मेथड को हम डंपिंग मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है कंपोस्ट है। कंपोस्ट प्रिपेयर करना, मैन्योर प्रिपेयर करना। दिस कंपोस्ट हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, ओनली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कंपोस्ट बनाने के लिए हम जमीन में एक गड्ढा बनाते हैं और उसमें अपना वेस्ट को डंप कर देते हैं और उसे ढक देते हैं। नेचुरली वहां पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो उस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं, जिससे और काफी कम से कम 3 से 4 हफ्तों के एक्शन के बाद वो जो वेस्ट है वो एक डार्क ब्लैक कलर का अमोर्फस सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं ह्यूमस। एंड दैट ह्यूमस इज मोस्टली इट इज रिच इन लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फिर उस ह्यूमस को हम ऐड कर देते हैं अपने सॉइल में। ये तो होता है कंपोस्ट, जो माइक्रोबियल एक्शन से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिग्रेड करके डिकम्पोज करके बनाया जाता है। अगर उसी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ अर्थवर्म्स को भी वहां पर छोड़ दें तो सच काइंड ऑफ कंपोस्ट इज नोन एज वर्मी कंपोस्ट। अभी मेंशन है। तो जहां हम कंपोस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग अर्थवर्म, उसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। Another method is a 3 R's. 3 R's means reduce, reuse and recycle. Reuse कर सकते हैं हम कोई भी अपने मटेरियल को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसाइकलिंग करवा सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, और तीसरा हम इसका यूसेज कम कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट जो मेथड है इंसिनरेशन, ये बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जनरली यूज किया जाता है। इंसिनरेशन में हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं इंसिनरेटर, जिसमें हम अपने बायोमेडिकल वेस्ट को डंप करते हैं और वो उसे हाई टेम्परेचर पे डायरेक्टली ऐश में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ऐश को हम डायरेक्टली कहाँ भेज देते हैं, लैंडफिल एरियाज में भेज देते हैं, लैंड को इवन सर्फेसेस में डेवलप करने के लिए। ठीक है। यहाँ इस पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चंस जब आते हैं एग्जाम में वो इस तरीके से आते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, अगर वो आपके एनवायरमेंट में एक्यूमुलेट हो जाए तो आप क्या करेंगे, आपके एनवायरमेंट को कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। इसी तरह नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एक्यूमुलेट होने से आपके एनवायरमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके, और जनरली जो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स आते हैं उसमें आपको बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंसेस लिखने के लिए आते हैं, या फिर आपको नंबर ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करे जाएंगे, आपको उनको सॉर्ट करना है इनटू दीज 2 काइंड्स ऑफ वेस्ट मटेरियल, या फिर आपसे पूछते हैं कि जो वेस्ट से छुटकारा पाने के लिए आप कौन कौन सी मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द मेथड्स। इसमें जो लैंडफिल है, 3 R's है, और जो इंसिनरेशन है जनरली हम यूज करते हैं फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए हम जनरली यूज करते हैं उनसे कंपोस्ट बना लेते हैं, या फिर डायरेक्टली अपने घर में हम गार्डन में उनको डायरेक्टली डंप भी कर सकते हैं ढक कर, लेकिन क्योंकि कुछ जब वो सड़ते हैं तो उसमें बहुत गंदी स्मेल जनरेट होती है और बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए थोड़ा बॉदरेबल फीलिंग टॉलरेट भी नहीं कर सकते हम उसकी स्मेल को, बहुत गंदी स्मेल आती है। ठीक है। तो मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस में आपको क्या पढ़ना है, सोर्सेज ऑफ वेस्ट पढ़ने हैं, फिर उनकी कैटेगरीज पढ़ने हैं कि हम वेस्ट को जनरली किन 2 कैटेगरीज में प्लेस करते हैं, एंड देन उन वेस्ट को अपने आसपास से हटाने के लिए हम कौन कौन सी मेथड्स यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पे फोकस करना है यहाँ पर। ठीक है। तो किसी को अगर कोई भी दिक्कत होती है यहाँ इस पर्टिकुलर पोर्शन में, यू कैन आस्क मी और इट माई कमेंट मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। और बच्चे आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और काइंडली कमेंट भी कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए शेयर कर पाऊंगी। थैंक यू।